डिजाइन, ठीक है। ये जो हेल्प ओके। लगेगा ना ये सीखूंगा मैं। होम पेज के बाद हम सीखेंगे कि कैसा व्हाट्सएप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज आप ऐड करोगे, राइट। तो कल के सेशन को भी हम सेम टाइम पे एंजॉय करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और आगे कल हम पूरा वर्ड पेज हमारा वाइंड अप कर देंगे। ये एक बार ऊपर आना, ऊपर हल्का सा पोजीशन पे ना, ये बॉटम, इस पे क्लिक करना एक बार। ठीक है, ठीक है, नीचे आओ। थोड़ा सा बटन दे दो, कैसे आप उन प्रोडक्ट को कैटेगराइज करोगे, ठीक है। उसके बाद कैसे उनको मेन्यूज में ऐड करना है, राइट। ये सारी ही चीजें हमने अभी तक ई कॉमर्स में सीख लिया, राइट। अब जो हमारा मेन पार्ट आता है वो रहता है आपका होम पेज। कि जब यूजर, अगर कोई यूजर है, ठीक है, अगर कोई यूजर है और वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वेबसाइट पे आते ही जैसे वो अगर आपका डोमेन एंटर कर रहा है, ठीक है, डोमेन डोमेन एंटर करते ही वो जिस पेज पे लैंड होगा, अब हमें वो डिजाइन करना है, ठीक है। वो जिस पेज पे लैंड होगा, जिस होम पेज पे लैंड होगा, अब हमें वो डिजाइन करना है। ये सब करने के बाद हम देखेंगे कैसे आप व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने वर्डप्रेस के अंदर। साथ ही साथ उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप और एडवांस प्लगइन का यूज करके एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने वर्डप्रेस में, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम कैसे, अगर आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो कैसे आपको वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस रखना है। ये आज का आपका पूरा सिनेरियो रहने वाला है। यहाँ पर आपका गाइस वर्डप्रेस ओवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका एसईओ स्टार्ट हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम जैसे ही एसईओ स्टार्ट करेंगे, एसईओ के ऑन पेज पे आने के बाद, ठीक है, जब हम एसईओ का ऑन पेज पढ़ेंगे, तो आप साथ ही साथ इस ऑन पेज को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे या इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो रहने वाला है गाइस। पहले हम ये, हाँ जी किशन, सर ऑन पेज मीन्स? अभी सब समझ में आएगा। एसईओ का पार्ट है, एसईओ का एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। हम कीवर्ड रिसर्च के बाद फर्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे हमारे ऑन पेज एसईओ पे, ठीक है। जैसे ही हम ऑन पेज एसईओ पे आएंगे, आप इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दोगे वर्डप्रेस में। मैं सब बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो अभी पहले हम इतने पार्ट को खत्म करते हैं, जो आपका ये वाला पार्ट है। इसके बाद गाइस फिर हम बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो अभी पहले हम इतने पार्ट को खत्म करते हैं, जो आपका ये वाला पार्ट है। इसके बाद गाइस फिर हम अपने एसईओ पे स्विच करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए आइए चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। चलिए, मैं यहाँ पर अपना ओपन कर लेता हूँ वर्डप्रेस। ये रहा मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब मुझे गाइस होम पेज को एडिट करना है, ठीक है। होम पेज को कॉन्फ़िगर करना है। आपने अमेजोन का होम पेज देखा है? देखो, जैसे कोई अमेजोन एंटर करता है, जैसे किसी ने Amazon.in एंटर करा, उसको ऐसा पेज दिखता है, राइट। नॉर्मल वेबसाइट के जैसे होम पेज नहीं दिखता उसको। तो हमें भी कुछ ऐसा ही डिजाइन करना है। हालांकि हम ए जितना अच्छा यूजर, सॉरी, Amazon जितना अच्छा यूआई नहीं बना सकते, यूजर इंटरफेस नहीं बना सकते, पर हम ऐसा कुछ डिजाइन कर सकते हैं जिससे आपका यूएक्स इंप्रूव हो जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा गाइस, राइट। अब इस चीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें साथ ही साथ वर्डप्रेस की हेल्प लेना पड़ेगी, और एक और चीज की हेल्प लेंगे हम, जिसे शॉर्ट कोड कहते हैं। इन दोनों चीज को मर्ज करके हम एक होम पेज बनाएंगे। अब कैसे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा पेज पे, और यहाँ पर क्लिक कर देना मैंने ऐड न्यू पेज पे। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले अपने पेज का टाइटल दे देता हूँ, ई कॉम, ठीक है। ई कॉम मैंने इस पेज का टाइटल दे दिया। पेज का टाइटल देने के बाद मैं इस पे क्लिक कर दूंगा एडिट विद एलिमेंट और। चलिए गाइस, अब सबसे पहला जो काम मुझे करना है, सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। और इसके लिए मैं सेक्शन सिलेक्ट करने वाला हूँ अपना वर्टिकल, राइट। क्या सिलेक्ट करने वाला हूँ गाइस, वर्टिकल। देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का सिंपली डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता हूँ मैं, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देखो, एक वर्ड का यहाँ पर ध्यान रखो, जो एच है, ठीक है। ये एच कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और एच से क्या स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। अब ये जो बीच की लाइन है ना, आई नो आप में से बहुतों को पता होगा और बहुतों को हो भी सकता है नहीं भी पता हो, तो उनके लिए हेल्प करेगा ये बीच की लाइन है एच की, ठीक है। ऐसी लाइन को आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल, जो इस तरीके से जाएगी। ये एच से याद रखना आप, जो इस तरीके से लाइन जाएगी वो रहेगी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में जो लाइन जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे वर्टिकल सेक्शन सिलेक्ट कर लेना। तो वर्टिकल सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए इस तरह जो इस लाइन, जो इस डायरेक्शन में सेक्शन जा रहा है, उसे सिलेक्ट करूंगा मैं, मीन्स ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। चलो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है 9 डॉट्स पे, और यहाँ पर मुझे सर्च करना है शॉर्ट कोड। चलो ये आ गया हमारा शॉर्ट कोड। इसको जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं इधर। ओके, नाउ अब हमें जाना है गूगल पर, और यहाँ पर सर्च करना है हमें गूगल के ऊपर, वू कॉमर्स शॉर्ट कोड, वू
कॉम डॉट कोड्स। जो आपको फर्स्ट वाला यूआरएल दिखेगा, जो फर्स्ट वाला रिजल्ट दिखेगा आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ठीक है। हम धीरे धीरे एसईओ की टर्म्स यूज करना स्टार्ट करूंगा। इस कीवर्ड मतलब जिस भी वर्ड, जिस भी सेंटेंस, जिस भी फ्रेज को हम सर्च करते हैं गूगल पे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गूगल पे किसी भी सर्च इंजन पे या कहीं भी जब हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को, जो एक तरीके से क्वेरी रहती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। ठीक, तो वो कॉम शॉर्टकट कीवर्ड पे जो पहले नंबर का रिजल्ट रैंक कर रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। कीवर्ड्स को और अच्छे से समझेंगे हम एसईओ में। अब यहां से मैं चले जाऊंगा सिनेरियो 7 पे। मुझे सिनेरियो 7 ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। हम्म, ये आ गया आपका सिनेरियो 7। अब मैंने इस टैग को कॉपी कर लेना है। ध्यान से समझते हुए चलना। इस टैग को कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैंने इधर आ जाना है और जस्ट इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बस। और ये हुडी की जगह मैं लिख लूंगा बेस्ट। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट तो लगा दिया और इसके अंदर मैंने बेस्ट भी लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस बेस्ट को कॉपी कर लूंगा। ये बेस्ट को मैंने कर लिया कॉपी और इसको कर दिया यहाँ से पब्लिश। चलो ये पब्लिश हो गया। अब इसके बाद मैंने चलना है अपने प्रोडक्ट वाले पेजेस पे। इधर से चल लेते हैं। अब मैं चलूंगा अपने सारे प्रोडक्ट वाले पेजेस पे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम प्रोडक्ट पे। ऑल प्रोडक्ट पे जाना है। ऑल प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सारे ही प्रोडक्ट लिस्टेड है, जो जो भी अभी तक हमने ऐड करे, ठीक है। अब इसको, ये ड्राफ्ट में है, पहले तो इसको पब्लिश करते हैं। इसको छोड़ो, जो हमने अभी तक पब्लिश कर दिए। कितने प्रोडक्ट करे अभी हमने, 1 2 3, एक इसको भी कर लेंगे, ठीक है। चार चार प्रोडक्ट है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट में अपने ऐड करता हूँ बेस्ट कैटेगरी में, एक प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ पॉपुलर में, राइट। और एक ऐड करते हैं हम पीपल्स चॉइस में, राइट। एग्जाम्पल के लिए आपको मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करना है। अब कैसे करना है, अभी जब हमने वहां पे जो टैग लगाया बेस्ट, जो हमने कॉपी करा है वहां से, इधर आऊंगा मैं और यहाँ पर क्विक एडिट पे क्लिक करना है। जैसे क्विक एडिट पे क्लिक करोगे, यहाँ प्रोडक्ट टैग का एक ऑप्शन दिखा है। यहाँ पर आके आपको बेस्ट को पेस्ट कर देना है। चलो, और ये अपडेट। चलिए, उसके बाद में एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ बेस्ट में, ये वाला। कैसे, क्विक एडिट और यहाँ पे प्रोडक्ट टैग में आके बेस्ट और अपडेट। अब हम देखते हैं क्या हमारे ये प्रोडक्ट अपडेट हुए हैं। चलो, अब मैं इधर आ जाता हूँ अपने पेजेस पे। पेजेस पे आने के बाद गाइज आपको जाना है स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर हम देखेंगे ई कॉम। ये रहा हमारा पेज, ई कॉम। इस पे जाएंगे और इसको व्यू करते हैं। ये देखो गाइस, हमारे दो प्रोडक्ट ऊपर ऐड हो चुके हैं। पर अब मुझे ना ये ऐसा थोड़ा अच्छा चाहिए, इसको थोड़ा डिजाइनर बनाना है मुझे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं वापस आ जाता हूँ अपने पेज पे, जहाँ से मैं इसको एडिट कर सकूँ। चलो हम आ गए एडिट विद एलिमेंटोर पे। एडिट विद एलिमेंटोर पे आने के बाद अब मैंने इनको बेस्ट कैटेगरी में ऐड करा है, पर यहाँ पर कुछ बेस्ट लिखा भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए वापस हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद वापस इस पे क्लिक करना है। एंड देन अगेन, या तो हम वर्टिकल चूज कर लें या हॉरिजॉन्टल चूज कर लें, ठीक है। आपको जो भी चूज करना कर सकते हो, पर प्रोडक्ट के लिए आपको वर्टिकली चूज करना है। यहाँ पर ही आपका सेक्शन ऐड हो गया। अब मैं वापस 9 डॉट पे आऊंगा। सिंपली हेडिंग वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम हेडिंग ऐड कर देते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट। अब आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसको डिजाइनर बनाना है, ये आपके ऊपर है, राइट। इसका कलर चेक कर, कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ से इसकी अगर साइज कम ज्यादा करना है तो साइज कम ज्यादा कर सकते हो आप, राइट। फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो, स्टाइल चेंज कर लो। डेकोरेट अगर इसे करना चाहते हो, अंडरलाइन, ओवरलाइन, ठीक है, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ से। फुल कंप्लीट इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट शेडो अगर ऐड करना है तो टेक्स्ट शेडो ऐड हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड में टेक्स्ट के पीछे। ये देखो, हल्का सा शेडो दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसे कहते हैं टेक्स्ट शेडो। इसके बाद अगर आपको और एडवांस में जाना है, अलाइनमेंट वगैरह सही करना है, पोजीशन सही करना है, कुछ इफेक्ट डालना है यहाँ पर, वैसे इफेक्ट डलता नहीं है, मत डालना, ठीक है। मतलब डाल सकते हो पर प्रोफेशनल वे में नहीं डालते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कुछ ऐड करना है, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड मान लो कलर ही ऐड करना है, कलर ऐड कर लो, ठीक है। ये सारे ही ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हो। इसको जितना अच्छा बना सकते हो बना लो और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना। अब हमारा गाइस इतना सेक्शन तो हो गया। अब मुझे अपने पॉपुलर प्रोडक्ट में भी तो कुछ चाहिए, ठीक है। तो पॉपुलर प्रोडक्ट में लाने के लिए वापस से मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सेक्शन पे, ठीक है। और यहाँ से वापस मैं एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हेडिंग ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ पॉपुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ से वापस मैं आऊंगा। वापस हम एक वर्टिकल सेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। ये वर्टिकल सेक्शन ऐड हो गया। यहाँ पर आना है, शॉर्ट कोड सर्च करना है, ठीक है। शॉर्ट कोड जो हमने वहां पर लगाया था सिनेरियो 7 का, वही हम शॉर्ट कोड लेके वापस इधर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
हुडी की जगह पहले हमने बेस्ट लिखा था, इस बार हम पॉपुलर लिखेंगे। ठीक है, पॉपुलर लिखने के बाद इसको आप कॉपी कर लोगे और इसको अपडेट कर दोगे। जैसे आपने अपडेट करा इसे, अब आपको आना है बैक। यहाँ से चल लेते हैं, हाँ। यहाँ पर आने के बाद जो हमारे बचे हुए प्रोडक्ट हैं उनको हम पॉपुलर में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ये आर्ट फ्रेम, क्विक एडिट और पॉपुलर, अपडेट और निविया, ये दो चीज़ हम पॉपुलर में ऐड कर लेते हैं। क्विक एडिट और ये पॉपुलर, और यहाँ पर अपडेट। चलिए guys, ये दो प्रोडक्ट हमने पॉपुलर में ऐड कर लिए। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर, और इस पेज को जरा रिव्यू कर लेते हैं। वापस पेजेस पे आ जाते हैं, ऑल पेजेस। हमारा ई कॉम वाला पेज जो है ये रहा, और इसको हम कर लेते हैं व्यू। चलिए guys, ये आपका आ गया बेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर आप और प्रोडक्ट ऐड करोगे तो काफी अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर आ गए आपके पॉपुलर प्रोडक्ट गाइस। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, देखो अभी क्या हो रहा है गाइस, अगर मैं अभी सिर्फ सिंपल डोमेन डाल रहा हूँ अपना, अभी सिर्फ अगर मैं डोमेन डाल रहा हूँ अपना, तो डोमेन डालने पे कुछ ऐसा पेज आ रहा है। ठीक है, पर मुझे अपना वाला पेज चाहिए जो अभी मैंने डिजाइन करा। तो उसके लिए अगर मैं वापस आ जाता हूँ अपने बैकएंड पे, बैकएंड पे आने के बाद मैंने चले जाना सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के बाद रीडिंग, और यहाँ से होम पेज में मैं सेलेक्ट कर लूंगा ई कॉम, सेव चेंजेस। यहाँ पर मैंने कर दिया सेव चेंजेस। अब जैसे ही कोई मेरी वेबसाइट पे आएगा, वो सबसे पहले ये वाला पेज देखेगा। यहाँ तक क्लियर है गाइस, इन सब चीजों में किसी को कोई डाउट? बैकएंड पे आने के बाद मैंने चले जाना सेटिंग्स पे। ठीक है, पॉपुलर लिखने के बाद इसको आप कॉपी कर लोगे और इसको अपडेट कर दोगे। जैसे आपने अपडेट करा इसे, अब आपको आना है बैक। यहाँ से चल लेते हैं, हाँ। यहाँ पर आने के बाद जो हमारे बचे हुए प्रोडक्ट हैं उनको हम पॉपुलर में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ये आर्ट फ्रेम, क्विक एडिट और पॉपुलर, अपडेट और निविया, ये दो चीज़ हम पॉपुलर में ऐड कर लेते हैं। क्विक एडिट और ये पॉपुलर, और यहाँ पर अपडेट। चलिए guys, ये दो प्रोडक्ट हमने पॉपुलर में ऐड कर लिए। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर, और इस पेज को जरा रिव्यू कर लेते हैं। वापस पेजेस पे आ जाते हैं, ऑल पेजेस। हमारा ई कॉम वाला पेज जो है ये रहा, और इसको हम कर लेते हैं व्यू। चलिए guys, ये आपका आ गया बेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर आप और प्रोडक्ट ऐड करोगे तो काफी अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर आ गए आपके पॉपुलर प्रोडक्ट गाइस। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, देखो अभी क्या हो रहा है गाइस, अगर मैं अभी सिर्फ सिंपल डोमेन डाल रहा हूँ अपना, अभी सिर्फ अगर मैं डोमेन डाल रहा हूँ अपना, तो डोमेन डालने पे कुछ ऐसा पेज आ रहा है। ठीक है, पर मुझे अपना वाला पेज चाहिए जो अभी मैंने डिजाइन करा। तो उसके लिए अगर मैं वापस आ जाता हूँ अपने बैकएंड पे, बैकएंड पे आने के बाद मैंने चले जाना सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के बाद रीडिंग, और यहाँ से होम पेज में मैं सेलेक्ट कर लूंगा ई कॉम, सेव चेंजेस। यहाँ पर मैंने कर दिया सेव चेंजेस। अब जैसे ही कोई मेरी वेबसाइट पे आएगा, वो सबसे पहले ये वाला पेज देखेगा। यहाँ तक क्लियर है गाइस, इन सब चीजों में किसी को कोई डाउट? यस, अर्पणा मैम, हरेंद्र सर, किशन, मनीष जी, मोहम्मद जी, रत्ना मैम, सोहेल भाई, सर विकास ये भाई। सर एक चीज है। हम्म। तो जैसे सर इससे तो हमारा सीधा प्रोडक्ट वाला पेज ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मोस्टली वेबसाइट पे स्लाइडर होता है पहले नंबर पे। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं? सर वो सब हम सीख चुके हैं। जब हमने अबाउट अस सीखा था, तो हमने एक सेक्शन ऐड करा था ऊपर, उसमें यस, इमेजेस लगाई थी। स्लाइड शो में यस, देखो, एक यस। ओवर दे देता हूँ मैं, मीन्स आपको याद समझ आ गया। गया होगा। मीन्स वर्टिकल करके वहां पर फोटो लगा दो तो वो स्लाइडर बन गया अपना। हाँ, यहाँ पर आया हम। ओके, इसके बाद वर्टिकल सेलेक्ट करा, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करा। इसके बाद इधर आए, यहाँ पर हमने इमेजेस वाला ऑप्शन ये डाल दिया। ठीक है, ठीक इमेजेस है। वाला ऑप्शन डाला, यहाँ पर आप इमेज लगा लो। ठीक है, और अगर आपको स्लाइड शो चाहिए तो आपको डायरेक्ट 9 डॉट्स पे स्लाइड शो भी मिलता है। सर कोई टाइटल को अगर मार्कअप करना है तो कैसे करेंगे? सॉरी, अगर कोई टाइटल को मार्कअप करेंगे जैसे HTML में होता है तो इसको कैसे करेंगे सर वर्डप्रेस पे? मार्कअप क्या पूछ जैसे रहे हो आप? जैसे कोई सर कोई टाइटल होती है ना तो सर वो लाइन चलती रहती है वेबसाइट पे। वो लाइन चलती रहती मीन्स यहाँ फ्लोट करती रहती है ऐसा? हाँ सर, जैसे लाइन एक ही अंदर में
मतलब आती जाती रहती है वो लाइन सर। ऐसा कह रहे हो कुछ, अगर जैसे यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट ऐड करा हाँ। तो ये फ्लोट होता रहेगा। हाँ सर। हाँ, हाँ, लेफ्ट टू राइट होता रहता है। ये आपकी कोडिंग वेबसाइट में पॉसिबल होता है, जो कोड कोड पे। से बनती है। ओके सर। यही पूछ रहे हो आप? हाँ, यस सर, यस सर। हाँ जी, तो यहाँ पे कोड वेबसाइट में पॉसिबल होता है, वर्डप्रेस में पॉसिबल नहीं होता। कोड वेबसाइट में ऐसा भी हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपने एक व्हीकल लगा दिया या कुछ भी टॉय वगैरह लगा दिया, ठीक है, आप उसको यहाँ से यहाँ तक रन करा सकते हो, हाँ सर। ठीक है, पर वर्डप्रेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। चलिए गाइस, ये इस चीज़ की एक बार प्रैक्टिस कर लो आप सभी, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ये चीज़ हो जाती है मुझे पिंग करें आप। अभी कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसका मोबाइल वर्जन हम अलग से एडिट कर लें और वेब डेस्कटॉप का अलग से, क्योंकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी है, उनकी थोड़ी लुक डेस्कटॉप पे थोड़ी और होती है और मोबाइल वर्जन पे थोड़ी और होती है। आप यहाँ से दिख रहा है आपको फंक्शन रिस्पॉन्सिव मोड, इस पे क्लिक करके, ओके एक रिस्पॉन्सिव मोड है, प्रीव्यू चेंजेस, आप यहाँ। सर जैसे हमने अभी ये बनाया है बैनर वगैरह, तो जैसे मेरे वेबसाइट वाले ने उसने मोबाइल के लिए अलग से बोला था, डेस्कटॉप वर्जन के लिए अलग से बोला था, तो इसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसका मोबाइल वर्जन हम अलग से एडिट कर लें और वेब डेस्कटॉप का अलग से, क्योंकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी है, उनकी थोड़ी लुक डेस्कटॉप पे थोड़ी और होती है और मोबाइल वर्जन पे थोड़ी और होती है। आप यहाँ से दिख रहा है आपको फंक्शन रिस्पॉन्सिव मोड, इस पे क्लिक करके, ओके। एक रिस्पॉन्सिव मोड है, प्रीव्यू चेंजेस में भी आप यहाँ पर एलिमेंट और ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है, एक मिनट। मुझे नीचे वो वर्जन शो हो रहे थे, एक मोबाइल का आइकन बना शो हो रहा था, हाँ एक जी, डेस्कटॉप का, लेकिन उस पर यहाँ क्लिक पर कर देखो, रहा था। हाँ, रिस्पॉन्सिव मोड पे जाना और यहाँ से ये देखो, ये टैबलेट और ये मोबाइल। ठीक है सर। और सर एक जो मैंने सर्च बार का आपसे पूछा था, वो सर्च बार का आइकन शो हो रहा है, मैंने बड़ी ट्राई की, मुझे वो कोई ऑप्शन मिली नहीं, कोई बॉक्स बन के आ जाए पूरा सर्च बार वाला। सर्च बार वाला का पूछा आपने, पूछा था मुझसे व्हाट्सएप का और हेयरफ्लेक का, तो हेयरफ्लेक को हम एसईओ में कवर करेंगे और नहीं व्हाट्सएप को नहीं, अभी कवर करेंगे। वो ठीक, वो मतलब मेरे कहने कहने का मतलब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो स्क्रीन शेयर, तो मुझे जो ये वाला है ना, इसको पूरा ऐसे बॉक्स शो करना है। क्लिक करो इस Right. पर। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करना है। मैं ऐसा बनाने की ट्राई कर रहा था कि ऐसे शो हो बॉक्स, वो आइकन ना शो हो। नहीं ऐसा तो नहीं बन पाएगा। नहीं, ऐसे खाली बॉक्स नहीं बन पाएगा, वो खाली आइकन ही रहेगा। आइकन आएगा सर्च का और उस पर क्लिक करोगे तो वो एक्सपांड होगा। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस पर ही बनी है, इस पर भी ऐसे ही आ रहा है। हाँ देखो, सर्च का आइकन है और ये एक्सपांडेड है, ऐसा आ सकता है, बाकी ये जैसे लेंस ऐसे कार्ड में आप दिखा रहे हो वैसा नहीं आएगा। ओके, मेरा मतलब बस मैंने ऐसे ही करना है। ठीक है, करवा देते हैं। इतना अभी हो गया आपका जितना मैंने बताया? और जैसा ये बैनर ऐड कर लिया और ये वैसे कर लिया। ठीक है, अपने बैकएंड पे आओ। यस सर। एक मिनट चार्ज लगा लेता हूँ, एक मिनट दो मुझे बस, एक मिनट देना ना। ओके सर। हाँ जी, अपने बैकएंड पे आ गए, ठीक है। क्लिक करो इस सर्च पे, सर्च विद सर्च आइकन लाइव सर्चेस, नीचे स्क्रॉल करना। उस पे, ठीक है, यहाँ से कॉन्फ़िगर नहीं होगा ना, ऊपर करो इसको थोड़ा, डिजाइन में आओ। आइकन कलर का एक ऑप्शन है और एक मार्जिन का ऑप्शन है, कोई बात नहीं। इसके लिए हम एक प्लगइन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, प्लगइन्स में आना, ऐड न्यू प्लगइन्स में। ओके अपना, यहाँ पे सर्च करो, सर्च बार,
एक मिनट। हमें वो कॉमर्स के लिए ऐड करना है नहीं? यस सर। हाँ, तो हाँ, फर्स्ट वाला इंस्टॉल कर लो। Go search and then click on activate. Allow and continue. स्किप कर दो। अगर कुछ अपडेट वगैरह चाहिए तो डैशबोर्ड पे इसका अपडेट आ जाएगा। सर्च बार पे आओ ऊपर। हाँ हाँ हाँ, सर्च बार स्टार्टिंग के जस्ट बाजू में सर्च बार है। ठीक है, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक करो। ठीक है, स्टार्टिंग पे आना, नीचे स्क्रॉल करने से इसमें इम्बेड फोल्डर है। ठीक है, अब एक बार काम करो, शॉर्ट अपने न्यू टैब में वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करो और एक बार अपनी वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देना मुझे। अपीयरेंस कस्टमाइज में हेडर बिल्डर में चले जाओ जहां पर थे अभी। हेडर बिल्डर में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले जो आपका बॉक्स है, जो नीचे सेक्शन है, हाँ इस पर क्लिक करो। अब यहाँ से विजेट पे क्लिक करो। विजेट वन ऑटो। हाँ, आप इस पे क्लिक करना, सेटिंग पे, जनरल, यहाँ पर क्लिक करो प्लस पे और यहाँ पे सर्च करो फॉर फीबो। हम्म। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। इसको अब इस वाले को डिलीट कर दूँ, राइट? हाँ, इसको हटा दो। इसको यहाँ पे और सर सर्च वाला नीचे से क्रॉस कर दो। अकाउंट के बाजू में सर्च ऐड करा है हमने, नीचे 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 ओके नीचे ओके। क्रॉस कर दो। जैसे सर ये चीज़ पूछनी थी, जैसे मैं मान लो अकाउंट को यहाँ पर कर देता हूँ, तो इसको हम्म। मैंने इधर करना है जब कुछ ऐसे करना है, वो ऐसी पोजीशन चेंज नहीं होगी, अलाइनमेंट इसकी चेंज करनी है, सेंटर में रखना, लेफ्ट और राइट में रखना है? तो उसके लिए पहले आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे ना। सेंटर में अगर उसको ऐसे रखोगे अकाउंट को तो कितना बेकार लगेगा वो दिखने में, देखो। नहीं, इसका नहीं, वो मैं कुछ कर रहा था, जैसे इन सबको चेंज करने की वो हो ही नहीं रहा था, जैसे ये नहीं नहीं, प्रोडक्ट है। ऐसे डायरेक्ट सेंटर में नहीं रख सकते। यहाँ पर तीन डिस्ट्रीब्यूट करे उसने, अगर आपको फुल सेंटर में रखना है तो वो रख सकते हो। ठीक है। ठीक है। बाकी अगर इस सेगमेंट के बीच में सर्च में रखना है तो ये नहीं कर सकते आप, ठीक है सर। ओके। है ना। चलो, ओके सर। रत्ना मैम एंड मनीष जी लेफ्ट, नेटवर्क इशू होगा। चलिए गाइस, आप भी ये सर्च बार एक बार इंप्लीमेंट करना देख लो। ठीक है, हमने बस प्लगइन में जाके सर ये प्रोडक्ट्स तो ऐड कर दिए हैं मैंने, लेकिन इसमें सर ये अलाइनमेंट नहीं हो रहा है ना ठीक से, ये ऊपर नीचे हो रहा है सारे। बाय हियर व्यू प्रोडक्ट, और यहाँ सर इमेज भी कट हो रही है। आप ऐसा करें, अलाइन नहीं हो रहा जी सर, ये जो सेलेक्ट ऑप्शन ऐड टू कार्ट और ये सब आ रहे हैं ना सर, ये अलाइंड नहीं है। और ये जो इमेजेस है ना, यहाँ पे ये कट भी हो रही है, तो ये सारी चीजें से अलाइन कैसे करेंगे है। प्रोडक्ट्स ठीक, को? बैकएंड पे आओ। इस वाले सेक्शन पे क्लिक करो, ये आपका प्रोडक्ट वाला सेक्शन। इस पर हमें एडिटिंग करना है, एक मिनट। इस वाले सेक्शन पे क्लिक करा, स्टाइल पे आ जाओ। आपने इसी पे क्लिक करा है ना। जी सर। यस सर। एडवांस पे आना। हम्म, ये सेल्फ अलाइन दिख रहा होगा, अलाइन सेल्फ, क्लिक करो इस पे, इस पे क्लिक करो। नहीं हो रहा है यहाँ से। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट। अपने वो कॉमर्स पे आना, बैकएंड पे आओ, बैक आओ। बैक आके जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वो कॉमर्स का ऑप्शन मिलता है वहां पर आओ। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटलॉग दिख रहा है, बैक आओ वापस। प्रोडक्ट्स में देखो एक बार, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स वो कॉमर्स के नीचे कैटलॉग में दिख रहा है ना यहाँ पे।
कैटलॉग का एक ऑप्शन आता है। एक बार अपीयरेंस में चेक करना, वहां पर एक अपीयरेंस में आओ, कस्टमाइज में, कस्टमाइज, यहाँ पर प्रोडक्ट कैटलॉग आ रहा है, और देख लो। वो कॉम पे क्लिक करना, हाँ वो कॉम पे, वो कॉमर्स, हाँ। हाँ प्रोडक्ट कैटलॉग पे आओ, यहाँ पे से लेआउट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये देखो अलाइनमेंट में आ रहा है। यहाँ से आप एक कोई सा भी लेआउट सेलेक्ट कर लोगे, ये जैसे नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, और नीचे, हाँ और नीचे आओ। ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करो, डिजाइन वाला। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर आओ। हम्म, यहाँ से वाला सेलेक्ट करना, इसके बाजू वाला, नॉर्मल, हाँ। डिजाइन में आओ, नीचे स्क्रॉल करना। यार, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा शायद। जनरल पे आओ वापस। साइड बार लेआउट, शॉप लेआउट, प्रोडक्ट पर पेज 12, शॉप कॉलम, शॉप डिस्प्ले, हाँ नीचे करो इसको। शो प्रोडक्ट कैटेगरी, टाइटल, हाँ, और अकाउंट। यार इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा फिर, इसमें इतनी सेटिंग्स नहीं पड़ेगी। एक बार इसको कॉन्फ़िगर करके देखो आप इधर से, यहाँ से ही होगा कॉन्फ़िगर या अलाइनमेंट जितना भी होगा। ठीक है, इधर से ही होगा, प्रोडक्ट कैटलॉग से ही। उसमें थोड़ी आपको सेटिंग्स देखनी पड़ेगी बस। प्रोडक्ट टाइटल एरिया को ऑन करना है एक बार। नीचे स्क्रॉल करो इसे अब इस पे एक बार क्लिक करना, एरो पे, प्रोडक्ट टाइटल एरिया के इसमें एरो आ रहा है ना, क्लिक करो। टाइटल डिस्क्रिप्शन, नीचे आओ। हम्म, मैम जो भी प्रोडक्ट ग्रिड की सेटिंग्स है ना, प्रोडक्ट ग्रिड की, या जो भी है, ये सब यहीं से कॉन्फ़िगर होगा मैम, प्रोडक्ट कैटलॉग से ही कॉन्फ़िगर होगा। ठीक तो है, मतलब वो सर उसमें आता है ना, प्रीमियम वर्जन में आ जाएगा वो फिर, हाँ यहाँ यहाँ से से एक अगर बार नई ऑप्शन नहीं है तो। ट्राई करके देखो एक बार आप ना, टाइटल पे क्लिक ठीक। करना है अपना, चैट बॉट में सर ये प्रोडक्ट भी हो टाइटल से जाएगा। वो हो जाता आप टाइटल सबके देखो, किसी का बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है। जो वेबसाइट पर मोस्टली जब एक साथ डालने शुरू करेंगे तो वो एक साइज के रहेंगे, तो वो इक्वल साइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं, टाइटल तो किसी का बड़ा किसी का छोटा हो सकता है ना, क्योंकि ग्रिड बना के वो कंटेनर वगैरह डाल के थोड़ी कर रही है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐड कर रहा है ना, तो ये ऑब्वियसली सर किसी का कम ज्यादा होगा। हाँ सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो टाइटल बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर जो भी आपका ग्रिड से रिलेटेड ऑप्शन है वो सभी आपका यहाँ से कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, एक बार आप उसमें ट्राई सर करके ऐसे देखो। उसमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं डाल सकते क्या, जैसे शॉर्ट कोड जब ऐड कर रहे हैं तब एलिमेंटोर के अंदर ग्रिड डाल के फिर उसमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एलिमेंट और के अंदर, एलिमेंटोर में हाँ जैसे वर्टिकल वाला चूज नहीं एलिमेंट, करके ग्रिड वाला चूज करके उसमें शॉर्ट कोड डाले तो। एक बार आप एग्जीक्यूट करके बताओ क्या कह रहे हो आप। सर जो ये एलिमेंटोर में हमने डायरेक्ट वर्टिकल यहाँ पे प्लस आइकॉन करके वर्टिकल चूज करके उसमें अपना शॉर्ट कोड ऐड किया ना, हम्म, वहां पे सर ग्रिड लेके फिर शॉर्ट कोड ऐड करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा क्या? देखो एक बार प्लस पे, प्लस आइकन पे क्लिक करो। यहाँ पे सर ग्रिड, लाइक ग्रिड, 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 ग्रिड में सर हाँ यहाँ से जैसे। सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर देखो शॉर्ट कोड अगर ऐड करोगे ना, करो। हाँ हाँ। आपको हर एक ग्रिड में लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, ये ऐसे हर ग्रिड में लगाना हाँ पड़ेगा? हर ग्रिड में लगाना पड़ेगा। नहीं तो इसी में सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, हाँ, तो वैसे तो और नहीं हो बहुत ज़्यादा पाएगा। होच पोच हो जाएगा। हम्म। ठीक है सर, मैं देखती हूँ कुछ तो। आप इसको देखो, मैं भी अपने एंड पे देखूंगा, बाकी जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग रहती है वो आपके प्रोडक्ट कैटलॉग में ही होती है, तो आपको वहीं कहीं ऑप्शन आप फिगर आउट कर लोगे, या फिर मैं इसको कल तक करा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। बस थैंक जो यू भी सर। होगा प्रोडक्ट कैटलॉग में से ही होगा मैम, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक ओके है, ओके सर, गॉट इट। यस क्वेश्चन। सर ये हम जो भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं उस पर सेल बैज स्टिकर सा लग के आ रहा है, उसको कैसे हटाएं? स्क्रीन शेयर करो, बताओ मुझे क्या पूछो। तो जैसे ये सेल का स्टिकर लिख आ रहा है। सेल का टैग लगा हुआ आ रहा है, यस, ये नहीं आपने शो कर उसको रहा। ऑन करा होगा। बैकएंड पे आओ, प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के एडिटिंग पे आना, मतलब इस प्रोडक्ट को जहाँ से एडिट करते क्विक एडिट, नहीं एडिट। सर एक मिनट।
एडिट में आओ सर। हाँ नीचे आओ। ऊपर स्क्रॉल करना थोड़ा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ऊपर स्क्रॉल करो थोड़ा। ये वाला? और सिंपल प्रोडक्ट, जहाँ से हम सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, उस ऑप्शन का। ये सर राइट साइड आ रहा है, ये तो नहीं आ रहे हो आप बेस्ट सेलर? सॉरी, ओके ओके। बस बस बस। ठीक है। सर ये इसकी वजह से हो वेरिएबल सकता है प्रोडक्ट है क्या, ना। हमने दो प्राइस अलग अलग सेट की, रेगुलर प्राइस और वो प्राइस? नो प्राइस वाली ढूंढो, एक मिनट। ये वेरिएबल है। इस पे आना एक बार। लिंक वेरिएशंस पे आना। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करो। अभी जो आपने रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस डाला है ना, यहाँ ये सेल प्राइस को हटा दो। सेल प्राइस को और हटा दोगे तो सेल का जो टैग है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। ये हर एक प्रोडक्ट में करना पड़ेगा आपको वेरिएबल के। नहीं सर, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरी जो मैंने वेबसाइट बनाई थी उस टाइम भी सेम ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने उसको बोला था, उसने हटा दिया था। ये इसको हटाने के बाद भी वो रहेगा? नहीं 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 रहेगा, किसी दूसरे प्रोडक्ट पे ट्राई करो जो सिंपल हो। अब इसको हटाने सिंपल का में बहुत करता हूँ। प्रोसेस। सिंपल प्रोडक्ट पे ट्राई करो। ठीक है। एक तो ये आपके पास ऑप्शन था, हाँ इसे हटा दो। अपडेट पे क्लिक कर दो। मैंने इसको लाइव ही नहीं किया था। व्यू पे क्लिक कर दो, डायरेक्ट व्यू पे। व्यू ट्रैश के बाजू में, हाँ। ठीक है, यहाँ पे सेल का टैग आता है सन ग्लासेस के ऊपर, ये नहीं आ रहा है। ओके सर। ठीक है, और अगर डिस्काउंट के साथ भी करना चाहते हो तो बैकएंड पे आओ। वो कॉमर्स में आओ। यहाँ पर अगर आपके इसमें होगा तो मैं करा दूंगा। वो कॉमर्स डिस्काउंट रूल नहीं मिल रहा, सेटिंग्स में चेक करना एक बार, डिस्काउंट रूल्स करके आएगा। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो। नीचे आओ। यहाँ पे डिस्काउंट रूल नहीं दिख रहा ना कहीं। ऊपर आना एक बार। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिख रहा है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे आओ। प्रोडक्ट पे आने के बाद ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। प्रोडक्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट। अब नीचे स्क्रॉल करो इसे। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो। ग्रुप प्रोडक्ट को छोड़ के किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो जो सिंपल हो, एकदम सिंपल या वेरिएबल, उसमें ज्यादा ये एडिटिंग ना यही करना। यही वाला है सर, सिंपल हाँ सा। चेक बॉक्स एडिट नहीं करना हमें। बैक आओ वापस। हाँ अब इसको सिलेक्ट, चेक बॉक्स है ना, इसको चेक कर दो। ठीक है। अब जनरल टैब में जाओ। सर जनरल अ, टैब कहाँ से? एक मिनट, वही तो चीज़ें देख रहा हूँ आपके इसमें दिख नहीं रही मेरे को, बहुत सारी चीज़ें। बल्क एक्शन पे क्लिक करना। तो जनरल टैब वहीं से एक्सेस होगा और वहीं से सेल प्राइस ही आपको रिमूव करना पड़ेगी। एक आपके पास अपग्रेडेड वर्जन रहता है वो कॉमर्स का, तो अगर आप वो लेते हो तो उसमें आप सेल पेजेस ऑटोमेटिकली लगा सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। और अगर मैं ओके इसकी बात करता हूँ तो इसके लिए आपको वही सेटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगी जो हमने पहले देखी। ओके सर। है ना। ठीक है। चलिए गाइस, होम पेज सभी का कॉन्फ़िगर हो गया, एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे। ओके अपना मैम। 5। ये क्या एस। यस। चलिए, अब अगर आपको व्हाट्सएप अपने इसमें ऐड करना है, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन करना है जिसके थ्रू डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको आना है अपने प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे आने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कर लेना है सर्च
क्या नाम था? हाँ, click to chat। इस प्लगइन को आपको सर्च कर लेना है, क्लिक टू चैट को। इसको सर्च करने के बाद आपका जो होली थीम्स वाला प्लगइन है, स्पॉन्सर्ड बाय होली थीम्स, इसको आपको इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लो। हो रहा है एक्टिवेट ना, 1 मिनट। ये हमने एक्टिवेट कर दिया। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे, हमें कहीं ऑप्शन मिलता है, ये रहा क्लिक टू चैट का। ठीक है, क्लिक टू चैट पे आ जाना है आपको। क्लिक टू चैट पे क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग्स पे आना है, और यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना है। मैंने अभी कुछ भी टाइप कर दिया। ठीक है, और इसके बाद आप कर दोगे सेव चेंजेस। यहाँ से आपको जो भी स्टाइल रखना है अपने आइकन की, वो रख सकते हो आप। पोजीशन, जैसे आपको पोजीशन रखना है, फिक्स पोजीशन टू प्लेस बॉटम राइट। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे देखने के लिए लगा है कि नहीं। ये देखो, दिख रहा है आप सभी को? मैं इस पर क्लिक करूंगा व्हाट्सएप पे, और ये डायरेक्ट मुझे कॉन्टिन्यू टू चैट पे ले जाएगा। क्लियर है गाइस? यस सर। चलिए मैम, एक बार आप इंटीग्रेट कर लीजिए और बता दीजिए मुझे, फिर आगे चलते हैं। यस क्वेश्चन, एनी डाउट? ऐड टू कार्ट की जगह आपको व्हाट्सएप रखना है। यस, ऐड टू कार्ट नहीं रखना, क्योंकि मैंने सेल नहीं करने प्रोडक्ट, मैंने खाली व्हाट्सएप पर लेके आना है। आओ बैकएंड ये इंटीग्रेट करने के बाद फिर बताओ मुझे, ठीक है? ओके सर। इसको इंटीग्रेट करो, फिर स्क्रीन शेयर कराता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेल पे नहीं मैम, उसके लिए अलग से सेटअप होता है पूरा, वो भी अच्छा हम अच्छा। करेंगे। पहले आप ये व्हाट्सएप वाला तो करिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी मैम, हाँ जी। हेलो। हेलो सर। हेलो। सर वो कर लिया था इंस्टॉल मैंने। ओके क्वेश्चन, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट दो मुझे बस। ठीक है, करो स्क्रीन शेयर करो। हम्म, आओ अपने अपीयरेंस कस्टमाइज हेडर बिल्डर में। हेलो सर। हाँ भाई, सर मैं पहले आपको एक बार दिखा दूं मैं करना क्या चाहता हूँ। दिखा दो। सर जैसे मेरी ये एक वेबसाइट है, इस पर जैसे सनग्लास वगैरह होती हैं, तो इस पर मैंने ऐसे सेटिंग कर रखी है, क्योंकि इसको मैं सेल नहीं कर सकता, ये तो जैसे इंडिया में होती है अपने एलवी गुटीज है ना, तो ये हम्म, कॉपी में आ जाता है। तो इस पर मैं ये सिस्टम है कि व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं, बंदा व्हाट्सएप पर मेरे पास आ जाता है, मतलब मीन्स मैं इसको एज ए प्रोडक्ट कैटलॉग यूज़ करता हूँ। तो मैंने बस खाली ऐसे लगाना है यहाँ पर व्हाट्सएप का लोगो लगा के, ऐसे ऐसा लैंडिंग पेज रेडी करना है बस मैंने। ये वर्डप्रेस पे रेडी है? जैसे ये वर्डप्रेस पर बनाया हुआ है, ये 3 साल पहले बना के दी थी डेवलपर ने मुझे, वो डिजाइनर नहीं था, वो भी डिजाइनर ही था, वेबसाइट डिजाइनर। तो देखो उसने क्वेश्चन, बताया था कि ये मैं थीम बेस्ड। हाँ मैं बताता हूँ। ट्राई करते हैं हम, मैं कोई वेबसाइट डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है? हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मुझे देखना पड़ेगा और कल बताना पड़ेगा आपको। ओके सर। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ अपनी वेबसाइट पे। नीचे आना, इसको नीचे स्क्रॉल करना। हाँ, ये पोजीशंस पे आना एक बार। बटन सेलेक्ट कर लो, बटन। हम्म, नीचे आओ। और नीचे। ये एक बार ऊपर आना, ऊपर हल्का सा।
पोजीशन पे है ना, ये बॉटम, इस पे क्लिक करना है एक बार। ठीक है, ठीक है, नीचे आओ। थोड़ा सा बटन दे देगा, इसको हमें उधर इंटीग्रेट करना है ना। नीचे आना, और नीचे करो इसे। वो काम करो। हाँ, नीचे स्क्रॉल करते रहो इसे। ठीक है, एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक करके वेबसाइट पे आना और रिफ्रेश करना। सेव चेंजेस पे क्लिक करके वेबसाइट पे आकर रिफ्रेश करना है इसे। जी नीचे आ रहा है सर, राइट ये साइड आई आपको थिंक बटन सो। आ गया ना, ये एक काम यस। करो, जिसका आपने रेफरेंस दिखा था उस वेबसाइट पे जाओ। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करना, ऊपर एरो है, इसे सेलेक्ट करो। एक मिनट मार्क करो, सर आपकी बात कर रही। इसे सेलेक्ट कर लो। आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, अब आ रही है। इसे सेलेक्ट करो, अब नीचे स्क्रॉल यस। करना है इसे, इस वाले टैब पे, यहाँ हाँ नीचे स्क्रॉल करो। इस पे क्लिक करना है एक बार। वापस बैक आओ, बैक आओ। ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो मेरी। क्योंकि सर मैंने ना एक्चुअली ये भी पेज नहीं बनाना है, जैसे हिमांशु सर ने ना एक फेसबुक ऐड चला के दिखाई थी हमें। जैसे हम्म कोई किसी का टेलीग्राम चैनल था, उन्होंने उनके टेलीग्राम चैनल के फॉलोअर बढ़ाने थे ट्रेडिंग वाले। तो हम्म। उन्होंने एक लैंडिंग पेज रेडी किया था, उस पर ग्राफिक्स लगा के और नीचे बटन लगा दिया था। उस पर जब वो कोई बंदा क्लिक करता था तो उसके टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाता था। तो हाँ, ऐसे तो ही वो मैंने बटन किस लगा डालेगा? इन्फ्लुएंसर वगैरह से प्रमोशन करवा रखी है, तो मैं इसका या तो सब डोमेन लेके या बना के या इसी का एक नया लैंडिंग पेज रेडी करके उसकी वीडियो लगा के वहां पर नीचे ऐसे बटन वाला या ऐसे व्हाट्सअप वाला लगाना चाहता हूँ कि वहां पर फेसबुक ऐड के थ्रू मेरे लैंडिंग पेज पे आए और उसे क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप पर आ जाए। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट व्हाट्सअप की कराता हूँ प्रमोशन या डायरेक्ट इस वेबसाइट की करवाता हूँ या इंस्टाग्राम करवाता हूँ, वो उन तीनों में से कुछ ना कुछ उड़ा देता है मेरा फिर वो। हाँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो लैंडिंग पेज रेडी करना है सारा का सारा। एक मिनट, एक मिनट ना। एक मिनट। मेरा फेसबुक ऑन एक मिनट। हाँ 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 हाँ, वो कॉमर्स पाना एक बार बैकएंड पे। वो कॉमर्स में सेटिंग्स में आना, वो कॉमर्स की सेटिंग्स पे। वो कॉमर्स के ऊपर ही है वो कॉमर्स। हाँ, वो कॉमर्स की सेटिंग्स में आओ। चेकआउट करके दिख रहा है कुछ? नीचे स्क्रॉल करने से जनरल पेज, नीचे स्क्रॉल करो इसे। चेकआउट का नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर स्क्रॉल करो इसे। ऊपर 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 और ऊपर। प्रोडक्ट पे क्लिक करो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। हाँ, नीचे आओ। एक बार प्रोडक्ट्स की सेटिंग में देखो, प्रोडक्ट्स की सेटिंग में कैटेगरीज है, टैग है, एट्रीब्यूट है। यहाँ पर भी नहीं आ रहा चेकआउट का। सर नहीं तो ये मैं बाद में कर लूंगा, अगर आपने कुछ करवाना हाँ, है तो इसको आप बाद करवा में, दो। इसको कल कर लेंगे, ठीक है। देखो सर जो, परसों आपका। हाँ। ओके, जो 3:30 और 4 बजे वाला जो आपका डाउट बैच होता है उसमें आप होते हो? नहीं नहीं, मैं पर्टिकुलर आपके क्या बोलते हैं, बैचेस के लिए रहता हूँ, पर हाँ 3 से 4 वाला डाउट सेशन आज में ही लेने वाला हूँ सेशन को, तो 3 से 4 वाले डाउट सेशन में आप आ सकते हो।
ओके सर, सैटरडे को क्या कहते हैं, उस दिन से अपना डाउट बैच होता है कि उस दिन नहीं होता? हाँ वही बता रहा था मैं कि जो परसों सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, मतलब मंथ का फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे आप लोगों का ऑफ रहेगा, ठीक है। और जो ओके। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे रहेगा ये ऑन रहेगा, मतलब इसमें कोई लीव नहीं रहेगी। मीन्स तो उसमें हम गाइस, डाउट सेशन में जा सकते हैं? हाँ सैटरडे को डाउट सेशन चालू है, पर सिर्फ फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे को सारी ही चीज़ ऑफ है। ओके सर। ठीक है, तो आज आप डाउट सेशन में आ जाओ, डाउट सेशन में सारी चीज़ समझ लेंगे, ओके सर, थैंक यू। है ना। नहीं तो कल मैं एक वर्डप्रेस का डाउट सेशन रख लेता हूँ अपनी बैच का ही सुबह। एक काम करते हैं, आप कल इसी बैच में ज्वाइन हो सब, और कल जितने भी वर्डप्रेस के डाउट है सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आज हमारा वर्डप्रेस वाइंड अप हो गया। तो कल हम वर्डप्रेस का डाउट सेशन रख लेते हैं और फिर मंडे से एसईओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो, तो कल मॉर्निंग वाली बैच में सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए, अर्पणा मैम स्क्रीन शेयर कर लीजिए अपनी। हाँ, अब जो आप कह रहे हो चैटबॉट का, उसका करवाता हूँ गाइस, सभी लोग ध्यान देना। मैं इसको अपनी स्क्रीन पे इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि लाइक मेरे इसमें ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो मेरे से अच्छे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। प्लगइन्स पे आ जाइए मैम। प्लगइन्स पे आने के बाद आपको टॉक टू प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। टॉक टू प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए। मैम टॉक की स्पेलिंग इसमें रहेगी TAWK, टॉक टॉक, TAWK, टॉक टू। हाँ जी, जो फर्स्ट वाला प्लगइन है इसको इंस्टॉल नाउ कर लो। इंस्टॉल नाउ करने के बाद इसे एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा टॉक टू का, ऊपर स्क्रॉल करने से ऊपर। ठीक है, इसमें सेटिंग्स में आ जाओ, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर सेटिंग्स में आ जाओ। हाँ, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, टॉक टू आ रहा होगा लिखा हुआ। सेटिंग्स में आ जाओ। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर पहले आप कर लो साइन अप, अकाउंट क्रिएट कर लो। साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर दो आप। इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी दीजिए मैम, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है मैम, हाँ। नेक्स्ट, क्रिएट प्रॉपर्टी, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो ऊपर और नीचे लिंक डाल दो। स्किप कर दो, इसे स्किप कर दो, डन कर दो। ठीक है, नो थैंक्स, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे आओ, न्यू टैब में रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, आ जाएगा वो ना, 1-2 सेकंड लेता है वो। पॉपअप जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर ही अपीयर होगा। दूसरे पेजेस पे स्विच करिए आप, थोड़ा टाइम लेगा वो, आ जाएगा फिर। रिफ्रेश करिए इसे मैम, दूसरे पेजेस पे स्विच करिए, जैसे होम, ब्लॉग, प्रोडक्ट अस, आवर प्रोडक्ट, अबाउट अस। ठीक है यार, अपने बैकएंड पे आना वापस वर्डप्रेस के, लॉग इन करो यहाँ पे, लॉग इन कर लो जो भी अकाउंट बनाया आपने। लॉग इन, यस मैम। सिलेक्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, हाँ, और सिलेक्ट विजेट पे क्लिक करो। ठीक है, यूज सिलेक्टेड विजेट्स। ठीक है, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दो। हाँ, अब अपनी वेबसाइट पे आकर रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। आएगा मैम, आएगा ये, थोड़ा टाइम लेती है, आ गया, ठीक है। वी आर हियर। हाँ, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पर डालो कुछ क्वेश्चन, क्वेरी वगैरह। यस अर्पणा मैम, हाँ, क्वेश्चन डालिए। पीछे आओ, बैक आओ सर्च रिजल्ट पे, यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पर मैसेज डालो।
ठीक है, अब कोई भी यूजर अगर आपको ऐसे मैसेज सेंड कर रहा है, सेंड करो इसे। हाँ, अब देखो ये आपका कुछ वॉइस आने लग गई आपको, आ रहा है मैम, कुछ नोटिफिकेशन साउंड आ रहा है आपको? जी सर। हाँ, क्लिक करो अब इस पे, इस टैब पे, अपने लास्ट सेकंड टैब पे क्लिक करो जो ओपन है, टॉक टू का, हाँ लास्ट सेकंड, इस पे हाँ क्लिक करा आपने। अब यहाँ पर देखो आपको मैसेज की क्वेरी आ रही होगी, बता देता हूँ मैं कहाँ पे आएगी आपको, कि नोटिफिकेशन दिख रहा है, नोटिफिकेशन लास्ट में देखिए। यहाँ पर क्लिक करिए मैम, वापस आइए इस पे टॉक टू पे, बताता हूँ मैं। ठीक है, ये आगे वेयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ से आप आंसर दे दो, ज्वाइन चैट करो, ज्वाइन चैट, ज्वाइन चैट, यहाँ पर आप आंसर कर दो। ऑडिट सर, ओके मैम, अब यहाँ पर वेबसाइट पे आओगे तो आपको आंसर दिख जाएगा जो आपने आंसर करा। ठीक है मैम, ओके सर, थैंक यू। चलिए। तो गाइज आज के सेशन को हम यहाँ पर स्टॉप नहीं कर रहे हैं, एक चीज और है जो रह गई है, वो और बताता हूँ मैं आपको। अर्पणा, मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाओ वर्डप्रेस के। प्लगइन्स पे आ जाइए, ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पर सर्च करिए अंडर कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन में सी आएगा, TRU के बाद। यस, जो आपको फर्स्ट नंबर का प्लगइन है, इसको इंस्टॉल कर लो। अब देखिएगा इसका क्या काम है, अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाते हो तो आपको इस प्लगइन को ऑन करके रखना, इट मींस आपकी एडिटिंग को क्लाइंट नहीं देख पाएगा। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन फेल्ड बता रहा है, ठीक है, तो मैं मेरे पे जाता हूँ। मैंने फेल्ड इसलिए बता रहा है क्योंकि आपके इसमें स्पेस काफी ज्यादा होगी, आपको अननेसेसरी प्लगइन डिलीट करना पड़ेंगे, थीम डिलीट करना पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको मीडिया लाइब्रेरी भी डिलीट करना पड़ेगी। ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। हम्म, चलिए गाइस, हम हमारी स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पर हमें आना है वापस प्लगइन्स पे, प्लगइन्स के अंदर आपको आना है ऐड न्यू प्लगइन पे, ऐड न्यू प्लगइन के बाद आपको सर्च कर लेना है अंडर कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वाला जो प्लगइन दिखेगा आपको, उसको आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल नाउ, वेब फैक्ट्री के थ्रू स्पॉन्सर्ड है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसको कर लेना है आपको एक्टिवेट। एक्टिवेट कर लो इसे, सॉरी, एक्टिवेट कर लेता हूँ इसे। चलिए गाइस, इसको एक्टिवेट कर लिया हमने। अब यहाँ आप ऊपर देख सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा आ चुका है। ठीक है, अब देखना क्या हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे मैं अपनी वेबसाइट को दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने दूसरे टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन करा। वेबसाइट को ओपन करते ही हमारी वेबसाइट यहाँ पर पूरी पूरी फुल तरीके से नॉर्मल ओपन हो रही है, राइट। पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इसको पहले लोड हो जाने देते वेबसाइट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके इस अंडर कंस्ट्रक्शन को ऑन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे ऑन करा, जैसे ही मैंने इस अंडर कंस्ट्रक्शन को ऑन करा, 1 मिनट हो रहा है, नेट स्लो चल रहा है। चलिए गाइस, यहाँ पर ही अंडर कंस्ट्रक्शन मैंने इसे ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसे ऑन करा, मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन इज इनेबल, बट यू आर विजिट सो सी द नॉर्मल साइट प्रीव्यू अंडर कंस्ट्रक्शन पेज। यहाँ पर 1 मिनट में कोई ग्लिच आ गया है, 1 मिनट, ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, मैं इस वेबसाइट को ओपन करके देखता हूँ। मेरे इस पे तो आधे से ज्यादा प्लगइन काम करते ही नहीं है। 1 मिनट गाइस, कोई एक अपने स्क्रीन शेयर करो। कृष्ण, स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप। इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लो, जहां तक अभी हमने देखा वहां तक कर लो आप। भाई ऐड न्यू प्लगइन पे जाके करना है, इंस्टॉल प्लगइन पे जाके कहाँ से होगा? अंडर कंस्ट्रक्शन सर्च करो यहाँ पर, अंडर कंस्ट्रक्शन सर्च प्लगइन। पेज बिल्ड आ रहा है सर। सर आपकी वेबसाइट अपने लैपटॉप में ओपन करके देखूँ, क्योंकि आपका तो जो वेस्ट्यू टेक वाला है वो एडमिन पैनल ही खोल रहा है, तो इसलिए आपको में भी विजिबल होगी। हाँ देखो एक बार, रुको ना, मैं इनकॉग्निटो पे ओपन करके देख लेता हूँ। मेरे इसमें क्या ग्लिच बहुत है यार, क्योंकि उसमें सारे ही मेंटोर्स काम करते रहते हैं, ठीक है, तो उस वेबसाइट की थोड़ी हालत टाइट हुई पड़ी है। इनकॉग्निटो पे करके देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, इनकॉग्निटो ओपन हो रहा है। ओके,
ये देखो गाइस, और वहां पर कुकी सेव हो गई थी इसलिए नहीं दिखा रहा था। अब मैंने उस अंडर कंस्ट्रक्शन को ऑन करके रखा है, तो यहाँ पर आ गया सॉरी वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द साइट। तो इस प्लगइन को ऑन करके रखना है जब भी आपको अपना वेबसाइट बनाना है। और जैसे वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, आप इधर पे आके इसको क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। यहाँ से आया, इसे ऑफ कर दिया। जैसे इसे ऑफ करोगे तो आपकी वेबसाइट वापस क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। क्लियर है गाइस? यस सर।